गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो हम जेंडर पढ़ते आ रहे थे उसी में देखते हैं अपने, ठीक है। तो हमने कुछ इसमें जो उसके क्लासिफिकेशन है वो हमने देखा था, और क्लासिफिकेशन देखने के बाद अब उसके बाद जो आगे जो इसके बारे में और पढ़ते हैं उनका अपने देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो जेंडर है वो जेनस वर्ड से बना है, ठीक है। और जेनस मीन्स काइंड या सॉर्ट होता है, ठीक है। काइंड या सॉर्ट मतलब होता है इसका, यानी जेंडर जो है वो जेनस से बना है, काइंड या सॉर्ट यानी इसका प्रकार होता है। अब इसमें बात जो आती है, कई बार क्या होता है कि अपने को जो सामान्य जो हैं वो तो अपने पहचान पाते हैं, लेकिन सामान्य के अलावा जो अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अपने प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो देखो, अगर मान लो जैसे इसमें आपको पर्सोनिफाइड नाउन के बारे में पूछ ले, ठीक है, यानी इसमें भी पर्सोनिफाइड पूछ सकता है, तो उसके लिए अपने देखें तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये देखना है अपने को इसमें। तो देखो, पर्सोनिफाइड नाउन जो होती है बेसिकली उसमें एब्स्ट्रैक्ट या इनएनिमेट नाउन होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट या इनएनिमेट, देखो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक और इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव। बेसिकली पर्सोनिफाइड नाउन जो होती है वो नाउन्स होती हैं जिनमें जो एब्स्ट्रैक्ट या इनएनिमेट नाउन जो है उनको ह्यूमन क्वालिटीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यानी एब्स्ट्रैक्ट या इनएनिमेट नाउन जो है, या आपने बोल दिया जैसे नॉन लिविंग नाउन जो है उनको ह्यूमन क्वालिटीज प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो वो नाउन जो है वो पर्सोनिफाइड होती है। अब पर्सोनिफाइड नाउन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कैपिटल लेटर से शुरू होती है, ठीक है। पर्सोनिफाइड नाउन जो होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है। तो अपने पहले देखा था इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा था। आज जो हम पढ़ रहे हैं कि भी जो जेंडर होता है उसमें अगर कोई नाउन है वो पर्सोनिफाइड हो गई तो उसमें हम कैसे देख पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो पर्सोनिफाइड नाउन होती है तो बेसिकली अपने दो टाइप्स होते हैं उसमें। सबसे पहले जैसे हमने देखा मस्कुलिन, ठीक है। अगर मस्कुलिन जेंडर जो है उसको पर्सोनिफाइड किया जाता है तो मस्कुलिन जो होता है वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए और अपने वॉयलेंस के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो पर्सोनिफाइड, अगर किसी नाउन को पर्सोनिफाइड किया जाता है और वो पर्सोनिफाइड है मस्कुलिन जेंडर में, अगर उसको पर्सोनिफाई करते हैं तो उसमें क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी और वॉयलेंस होगा। जैसे अपनी एग्जांपल देखते हैं इसमें, एग्जांपल्स जैसे द सन, उसके बाद अपने देखते हैं डेथ, विंटर, ठीक है, उसके बाद समर, जो अपने नेम ऑफ सीजन है समर विंटर, ठीक है। और अपने देखें जैसे टाइम जो होता है वो। तो हमने क्या देखा, अगर कोई नाउन मस्कुलिन जेंडर से अगर उसको पर्सोनिफाइड करते हैं तो उसमें वो अपनी स्ट्रेंथ और वॉयलेंस है वो शो करता है। ये बेसिकली द सन, डेथ, विंटर, समर और टाइम के लिए आता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसमें जो वर्ड्स आए हैं ये देखो, जैसे सन है, सूर्य जो है उसमें क्या होती है कि तेज़ गर्मी होती है, हीट होती है, तो वो क्या है उसमें पावर भी होता है और वॉयलेंस भी होता है। जैसे विंटर और समर, तो ये जब सर्दियां तेज़ होती हैं और गर्मियां तेज़ होती हैं तो उनके संदर्भ में क्या है उसमें स्ट्रेंथ होती है, इनको शो किया गया है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हम दूसरा देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, अपने एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे कैसे आएगा, द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, ठीक है। अब मान लो जैसे इस प्रकार का अपने को क्वेश्चन मिलता है और अपने को इसका जेंडर पूछे, ठीक है, तब हमें क्या है पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। अब हम मान लो जैसे अपने जैसे इसका जेंडर पूछ लिया, मस्कुलिन है या फीमेनिन है या ड्यूल है या फोर्थ जो है उसमें न्यूट्रल है, तो सामान्यतया हम क्या समझते हैं कि भी सूर्य जो है वो मस्कुलिन फीमेलिन में नहीं आता, तो अपने क्या है न्यूट्रल करते हैं, तो न्यूट्रल करते हैं तो अपना गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या देखना होता है कि इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हिज आया है, हिज बीम्स, यानी इसका मीनिंग होगा द सन, यानी जो सूर्य है, सेट्स का मतलब होता है डालना या गाड़ना, ठीक है। हिज बीम्स यानी अपनी जो किरणें हैं वो ऑन रिच
रिच का मतलब होता है यहाँ पे एडजेक्टिव वो कंप्लीटली, जैसे प्रेपोजिशन है ऑन, ऑन के बाद ऑन यानी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिच जो होता है वैसे एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये क्या है, नॉमिनल यूज में, तो ये नाउन है। तो जितने भी जो रिच हैं वो, और एंड पुअर, तो पुअर जितने भी गरीब हैं वो सारे के सारे अलाइक, मतलब ये इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सूर्य जो है वो अपनी बीम्स यानी अपनी किरणें हैं वो गरीब और अमीर सब पे क्या है, इक्वली डालता है। तो अपने यहाँ पे हिज जो किसके लिए आया, सन के लिए आया। और जैसा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उस क्लासिफिकेशन में क्या था कि ही जो है वो मस्कुलिन के लिए आता है। तब अपने क्या देखा कि यहाँ पे इसका जेंडर जो है वो मस्कुलिन करेंगे अपने, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस है उसमें ये पूछा जाए तो अपने को इस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई करना है, उसके जेंडर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो, ठीक है। अब दूसरा जो बनता है अपने, उसमें आता है आपके फीमेलिन जेंडर, ठीक है। तो फीमेलिन जेंडर जो अपने देखेंगे, फीमेलिन जेंडर में अपने देखते हैं कि फीमेलिन जेंडर जो है वो अपने टेंडरनेस के लिए, टेंडरनेस, ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, ठीक है, इनके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यानी फीमेलिन जेंडर जो होता है वो अपनी टेंडरनेस यानी कोमलता, सुंदरता और दयालुता के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल हैं वो, जैसे सबसे पहले द मून, ठीक है। हम सामान्यतया देखो मून जो है वो इंग्लिश में फीमेलिन जेंडर में आता है, ठीक है ना। उसके बाद अपने देखें स्प्रिंग, ऑटम, चैरिटी, ये बेसिकली क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, वो अपने देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेचर, लिबर्टी, ठीक है, जस्टिस, पीस एटसेट्रा। तो यानी फीमेलिन जेंडर जो होते हैं उसमें मून, स्प्रिंग, ऑटम, चैरिटी, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, पीस वगैरह जो वर्ड्स हैं, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या इनएनिमेट नाउन या नॉन लिविंग नाउन जो है उनको ह्यूमन क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, तब ये क्या है, पर्सोनिफाइड होते हैं। तो अब इसके बाद इसके अपने एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द मून यानी चंद्रमा जो है उसने हैज हिडन यानी छुपा लिया है हर फेस, तो हर क्या होता है, फीमेलिन जेंडर के लिए आता है। तो अपने जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हर जो है वो आता है फीमेलिन जेंडर के लिए, और यहाँ पे मून जो है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, तो इसका जो जेंडर होगा वो फीमेलिन होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अपने दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, ठीक है, ये हो गया। तो स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु, हैज स्प्रेड हर मेंटल, ठीक है। तो हर किसके लिए आया है, स्प्रिंग के लिए आया है। तो यहाँ पे इसका जेंडर भी क्या होगा, फेमिनिन होगा, और यहाँ पे मून का जेंडर भी यहाँ पे फेमिनिन होगा, ठीक है। तो अपने पास जैसे एग्जाम्पल से इस प्रकार के अगर एग्जाम्पल पूछे जाएं तो ये हार्डेस्ट होते हैं, अपने पता कर सकते हैं। अब बात आती है मेंटल की। तो मेंटल क्या होता है, हमारे पास ये आया है मेंटल, ठीक है। उसी प्रकार से एक मेंटल ये भी होता है, ठीक है, एक ये भी होता है, ये होते हैं। तो यहाँ पे ये मेंटल जो है इसका प्रयोग में जो लिया गया है ये होता है आवरण, ठीक है। उसके बाद ये मेंटल होता है रिलेटेड टू माइंड, ठीक है, ये इसको बोलते हैं अपने मानसिक। और ये मेंटल जो होता है इसका मीनिंग होता है आपके, जैसे मेंटल पीस होता है ना, अंगीठी जो होता है या जो स्थान होता है, अग्नि का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं, और इसी से मेंटल पीस बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके मीनिंग, जैसे अपने साथ साथ में इसके मीनिंग को भी अपने देखना है। तो
इसमें हमने पढ़ा है कि जब जेंडर को पर्सोनिफाइड किया जाता है तो उसको मस्कुलिन और फीमेनिन में डिवाइड करते हैं। मस्कुलिन जो है वो अपनी स्ट्रेंथ और वोलेंस के लिए जाना जाता है, और फीमेनिन जो है वो अपनी टेंडरनेस, ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस के लिए जाना जाता है। ये इसके वेरिएंट थे, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स इसमें पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जैसे जेंडर से संबंधित प्रश्न जो है वो कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अपने देखें 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं अपने, उसके बाद इसको क्लियर करेंगे अपन। तो जैसे एग्जाम्पल देखें, इफ द ड्राइवर डजंट स्टॉप एट रेड सिग्नल he must be charged ₹500। ये आपका जैसे चार्ज या फाइंड अपने कर सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स उसके बाद अपने देखते हैं, अगर यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो इसका जो जेंडर होगा वो मस्कुलिन होगा। अगर यहाँ पे सी लिखा हुआ मिले तब इसका फेमिनिन। ठीक है, अगर ऑप्शन में जैसे अपने को ही, सी, या जैसे अपने देखें कि अगर यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही लिखा हुआ है तब अपने मस्कुलिन करेंगे, सी लिखा हुआ है फेमिनिन करेंगे। अगर ही सी बोथ है और आपको जैसे मस्कुलिन, फेमिनिन, ड्यूल और कॉमन, तो अपने ड्यूल करेंगे इसमें, अगर ही सी दोनों लिखा हुआ है तो। अगर दूसरा पार्ट है इसमें इसी प्रकार से लिखा हुआ जैसे मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल, तब अपने कॉमन को करेंगे। यानी जब कॉमन भी हो और ड्यूल भी हो तो अपने ड्यूल को प्रीफर करना है इस प्रकार की कंडीशन में। ठीक है, अब देखें जैसे ए बेबी इज क्राइंग या ए बेबी इज स्लीपिंग, इस प्रकार से। अब बेबी का जो आएगा, यानी बेबी का मतलब जैसे जो बेबी होता है उसमें मस्कुलिन, फीमेनिन, उसके बाद न्यूटर और ड्यूल। तो यहाँ पे जो बेबी है उसका जेंडर न्यूटर आएगा। इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो हमने देखा जो जेंडर वाला पार्ट है, जेंडर जो है वो जेनस वर्ड से बना हुआ है, और जेनस ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है जेनस, उससे बना है जिसका मीनिंग होता है काइंड या सॉर्ट। क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके थे। क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि जेंडर अगर पर्सोनिफाइड होता है, कोई भी नाउन पर्सोनिफाइड होती है तो किस प्रकार से उसका जेंडर है वो डिवाइड होता है। जेंडर डिवाइड होने के बाद किस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं उसको हम सोल्व करना होता है हमें, ये पढ़ा है हमने। ठीक है, थैंक यू।